नमस्कार। स्टार एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में हम प्रेम विवाह को किस प्रकार देखेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो पराशरीय ज्योतिष है, यदि हम उसके हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पर जो पंचम भाव है उसका संबंध प्रेम से होता है और सप्तम भाव का संबंध वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन से होता है। अब जब हम पराशरीय ज्योतिष में देखेंगे तो वहाँ पर लव मैरिज का यदि योग है तब वहाँ पर पंचम भाव और सप्तम भाव का किसी ना किसी प्रकार संबंध होगा। तो पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से हो, किसी भी प्रकार दोनों भावों के स्वामियों का आपस में स्थान परिवर्तन हो या कहीं युति बनाकर बैठे हों। इसके अतिरिक्त चंद्र शुक्र की युति हो, शुक्र मंगल की युति हो रही हो या अन्य योग बनते हों प्रेम विवाह के। मान लीजिए राशि कुंडली में तो प्रेम विवाह का योग बन रहा है, तो ये कन्फर्म करने के लिए हम नवमांश कुंडली में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी लव मैरिज का योग बन रहा है कि नहीं। इसके अतिरिक्त यदि हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का सहयोग लें तब भी इसको कन्फर्म किया जा सकता है कि कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन रहा है कि नहीं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में डिग्री वाइज कारकों को लिया जाता है कि सबसे अधिक डिग्री पर जो ग्रह होता है उसको आत्म कारक कहते हैं, उससे कम डिग्री पर जो ग्रह होता है उसको अमात्य कारक। तो इस प्रकार घटते हुए क्रम में यदि हम देखेंगे तो जो 5वें नंबर पर ग्रह आएगा उसको पुत्र कारक कहते हैं और जो सबसे कम डिग्री पर ग्रह आएगा उसको दारा कारक कहते हैं। तो पुत्र कारक ग्रह का संबंध जो होगा वो पंचम भाव से होगा, अर्थात पंचम भाव से संबंधित जो भी फल हमको देखने होंगे उसको हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में पुत्र कारक ग्रह के द्वारा देखेंगे और सप्तम भाव से संबंधित जो फल हमको देखने होंगे उसको हम दारा कारक के द्वारा देखेंगे। तो इस प्रकार प्रेम संबंधों का जो कारक ग्रह जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में होगा वो पुत्र कारक ग्रह होगा। अब यदि प्रेम विवाह को हमको देखना है तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में इसके कुछ मुख्य सूत्र हैं जो विभिन्न कुंडलियों का अध्ययन करने पर पाए जाते हैं। उसमें जो मुख्य सूत्र हैं वो इस प्रकार है कि पुत्र कारक ग्रह का संबंध यदि सप्तम भाव से हो जाए, कुंडली के यदि सप्तम भाव में पुत्र कारक ग्रह बैठ जाए या सप्तम भाव को पुत्र कारक ग्रह देखे तो वो भी एक मुख्य योग हो जाता है और उससे पता लगता है कि लव मैरिज की संभावना है। पुत्र कारक ग्रह और दारा कारक ग्रह का कहीं आपस में संबंध हो जाए, पुत्र कारक ग्रह और दारा कारक ग्रह किसी भाव में युति बनाकर बैठे हों तो वो भी प्रेम विवाह का योग बनाता है। चाहे पुत्र कारक ग्रह और दारा कारक ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों या स्थान परिवर्तन का योग बना रहे हों या एक साथ किसी भाव में युति बनाकर बैठे हों तो प्रेम विवाह का योग बनता है। पुत्र कारक ग्रह सप्तम भाव के स्वामी के साथ कहीं बैठ जाए, कुंडली में जो ग्रह पुत्र कारक बन रहा है वो यदि सप्तम भाव के स्वामी के साथ कहीं बैठ जाता है, किसी भाव में बैठ जाता है तो उससे भी प्रेम विवाह का योग बनता है। इसी प्रकार दारा कारक ग्रह यदि पंचम भाव में बैठ जाए या दारा कारक ग्रह पंचम भाव के स्वामी के साथ किसी भाव में बैठ जाए तो उससे भी प्रेम विवाह का योग बनता है। कुंडली के किसी भाव में यदि पुत्र कारक या दारा कारक ग्रह की युति चंद्रमा शुक्र या मंगल किसी के साथ बन रही हो तो उससे भी प्रेम विवाह का योग बनता है। अब यदि यह युति शुभ भाव में बने, केंद्र भाव में बनती है या त्रिकोण भाव में बनती है तो ये शुभ होगा और यदि यह युति
किसी अशुभ भाव में बनती है तो प्रेम विवाह तो होगा, लेकिन उसके बाद विवाह में समस्याएं आ सकती हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग में समस्या आ सकती है, या किसी प्रकार तनाव की स्थिति आ सकती है। अब इसमें हमको उपपदा लग्न को देखना भी आवश्यक होता है। उपपदा लग्न किस प्रकार निकालते हैं, इसके ऊपर मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको देखिए, उसमें उपपदा लग्न निकालने की विधि बताई गई है। अब यदि उपपदा लग्न में चंद्रमा, शुक्र या मंगल की स्थिति हो तो उससे भी प्रेम विवाह होने का योग बनता है। तो इस प्रकार दर्शकों, जो पुत्र कारक ग्रह है और दारा कारक ग्रह है, ये दो ग्रह मुख्य होते हैं जिनके द्वारा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में ये देखा जाता है कि प्रेम विवाह होने की संभावना है कि नहीं। अब पराशरीय ज्योतिष से तो सर्वप्रथम देखना पड़ेगा कि प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं कि नहीं, कि पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का कहीं संबंध हो रहा है कि नहीं, या जो अन्य योग हैं उनको देखना होगा। उसको कन्फर्म करने के लिए हम जेमिनी ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। उसमें जो पुत्र कारक ग्रह है और दारा कारक ग्रह, उनको देखेंगे कि उनकी कहीं आपस में युति तो नहीं बन रही है। पुत्र कारक ग्रह क्या सप्तम भाव को देख रहा है, या पुत्र कारक ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है। दारा कारक ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। उपपदा लग्न की स्थिति देखेंगे कि उपपदा लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि शुक्र बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो वो भी एक शुभ स्थिति होती है और ये दिखाती है कि प्रेम विवाह की संभावना है। अब इन योगों को हमको नवमांश कुंडली में भी देखना आवश्यक है कि नवमांश कुंडली में ये योग बन रहे हैं कि नहीं, कि वहाँ पर पुत्र कारक ग्रह यदि शुक्र के साथ बैठ जाए या चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो उससे भी प्रेम विवाह की संभावना होती है। इसी प्रकार यदि दारा कारक ग्रह भी नवमांश कुंडली में शुक्र के साथ बैठ जाता है, चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, तो वहाँ भी प्रेम विवाह की संभावना बनती है। तो जो राशि कुंडली है उसमें भी देखना चाहिए और नवमांश कुंडली में भी देखना चाहिए कि पुत्र कारक ग्रह और दारा कारक ग्रह की क्या स्थिति है। हम यहाँ पर एक उदाहरण से देखते हैं कि एक वृष लग्न की कुंडली है और इसमें दारा कारक ग्रह शुक्र बन रहा है और पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति बन रहा है। इसमें जो पंचम भाव का स्वामी है वो बुध बन रहा है। अब बुध यहाँ दारा कारक ग्रह के साथ बैठा है, तो यहाँ पर एक योग बन रहा है जेमिनी सूत्र के अनुसार कि पंचम भाव का स्वामी यदि दारा कारक के साथ बैठ जाए तो वो प्रेम विवाह का योग बनाता है। इसी प्रकार जो पुत्र कारक ग्रह है बृहस्पति, वो यहाँ सप्तम भाव में ही बैठ गया, तो ये भी प्रेम विवाह का योग बना रहा है। उपपदा लग्न को हम देखते हैं तो उपपदा लग्न 12वें भाव के स्वामी के द्वारा निकाला जाता है कि 12वें भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है मंगल, तो यहाँ से हम गिनती करेंगे तो 8वें भाव में बैठा हुआ मिलेगा। अब हम मंगल से यदि फिर 8वें भाव को गिनते हैं तो ये दूसरा भाव निकलता है, तो दूसरा भाव जो हुआ वो उपपदा लग्न हुआ। अब उपपदा लग्न में यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये भी योग बना रहा है प्रेम विवाह का। इस उपपदा लग्न में यदि शुक्र बैठा हो तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। तो इस प्रकार ये जो कुंडली है इसमें प्रेम विवाह का योग बन रहा है। पराशरीय ज्योतिषी से यदि हम देखते हैं तो उससे भी प्रेम विवाह का योग बन रहा है। मंगल जो है वो सप्तमेश है और बुध है पंचमेश, तो बुध और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर पराशरीय ज्योतिष के हिसाब से भी प्रेम विवाह का योग बन रहा है। और यदि हम जेमिनी कारक को देखते हैं तो उनके द्वारा भी कंफर्म हो जा रहा है कि इस कुंडली में प्रेम विवाह का योग है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का
उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं ये निकालने के लिए कि कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन रहा है कि नहीं। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।